नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और ये है हीरो की नई पेशकश। दिस इज़ द एक्सट्रीम 250R। एक्सट्रीम को हमने अलग अलग फ्लेवर्स में देखा है, 125, 160, 200 एक्सेट्रा। बट दिस इज़ द लार्जेस्ट एक्सट्रीम यट, दिस इज़ द बिगेस्ट एक्सट्रीम यट। ये तो आपने बहुत बार सुना है ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग इट आउट इन द रियल वर्ल्ड। इसके पहले गाड़ी को आइकमा में, इटली में दिखाया था और उसके बहुत ही जल्द बाद भारत मोबिलिटी शो में न्यू दिल्ली में भी इस गाड़ी को दिखाया था, जहां इसका प्राइसिंग अनाउंस किया था। अप्रॉक्सीमेटली 1.77 लाख एक शोरूम इज़ व्हाट आई बिलीव इट इज़। बाय द टाइम यू आर बाइंग इट प्रॉब्ली थोड़ा बहुत चेंज उसमें हो गया होगा। दैट वाज इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। बट यहाँ इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द डिटेल्स। इसका रिव्यू जो है, जो रोड टेस्ट होगा वो ओवर ड्राइव पर आएगा, बट यहाँ पे हर डिज़ाइन डिटेल को बारीकी से देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइट। ये इसका सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होने वाला है, more than the tank of course। मतलब हीरो is constantly talking about the tank, but I think the big defining factor is that headlight। क्योंकि आप जब इसको यहाँ फ्रंट 3/4 से देखते हो, वो जो एक शार्प एलिमेंट उन्होंने हेडलाइट के डिज़ाइन में इंक्लूड किया है, आई थिंक दैट जस्ट लुक्स फिनोमिनल। और ये जो उन्होंने DRLs दिए हैं, अभी ये तो हीरो के सिग्नेचर बनते जा रहे हैं। वी हैव सीन इट ऑन द करिश्मा इन अ स्लाइटली डिफरेंट शेप, बट सिमिलर थीम। वी हैव सीन इट ऑन अदर हीरो प्रोडक्ट्स एज वेल। इवन एक्सपल्स पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ही एक डिज़ाइन एलिमेंट उन्होंने डाला है विद अ स्लाइटली डिफरेंट शेप। बट यहाँ पे आप देखोगे कि उस DRLs को एक अलग सी 3D बॉर्डर दी है विद इन द हेडलाइट ग्लास। सो आई थिंक दैट इज़ एडिंग क्वाइट अ बिट ऑफ सोफिस्टिकेशन। और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्टर बीम लैम्प भी मिलता है और ऊपर आपको LED एलिमेंट भी नज़र आएगा। सो दिस एलिमेंट, दिस एंटायर असेंबली, दिस डिज़ाइन, आई थिंक ये काफ़ी प्रीमियम दिखता है। इट लुक्स expensive. It doesn't feel like a sub 2 lakh rupee motorcycle, या around 2 lakh rupee की motorcycle. It looks expensive and that's really good. उसी के चलते पीछे अगर आप देखोगे, you see these big tank shrouds, जहाँ मतलब aggressive design तो है ही with all those cuts that you see from the radiator guard up front। यहाँ पे पीछे radiator है, this is a liquid cooled engine, और ये उसका guard है। और उसी के lines यहाँ पे through decals extend किए हैं, so it adds quite a sharp element again, so it complements that headlight quite well। काफ़ी सारा sharp design आपको यहाँ पे नज़र आता है। So through decals they have continued that sharp design and they have made this pan look much sportier than what it actually is। और उसी के पीछे अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको coolant reservoir भी नज़र आएगा। So this is the radiator cap and this is the coolant reservoir। So this is a liquid cooled engine like I said। और जो engine है वो 250 सीसी का इंजन है। नाउ दैट कम्स फ्रॉम द करिश्मा। सो करिश्मा का हमने 210 सीसी का इंजन देखा है, तो उसी इंजन को लॉन्गर स्ट्रोक देके 250 सीसी बना दिया है। सो द अपर सेक्शन ऑफ द इंजन इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन द करिश्मा। एंड थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स they have reworked a few components here and there for added endurance। Similarly, for the chassis, they have gone with a steel trellis frame, which I think is again something that is really working well for the motorcycle। हमने करिश्मा में भी देखा था कि the new frames that Hero is now developing, or the research and development with the new frames is really going well। Expulse देख लीजिए, करिश्मा देख लीजिए, and it holds true even for the extreme। तो यहाँ पे ब्लैक कलर में ही ट्रेलिस फ्रेम को पेंट किया है। दे डिड नॉट गो विद अ डिफरेंट कलर। लेकिन इफ़ यू आर फीलिंग बोल्ड, मे बी यू शुड डेफिनेटली experiment a little with that। KTM of course does that। KTM is one of the primary rivals for this motorcycle। तो शायद मे बी आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सको। Hero has definitely not tried that because they probably didn't want to look like a copycat। अब ऊपर की तरफ आता है टैंक। दिस इज़ वॉट हीरो एक्सपेक्ट्स इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग एलिमेंट फॉर दिस मोटरसाइकिल। व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द साइड प्रोफाइल, काफ़ी टॉल और मस्कुलर स्टांस नज़र आता है इस टैंक का। एक लीन फॉरवर्ड, एक हंचबैक स्टांस देता है वो मोटरसाइकिल को। बट मेरे ख्याल में ये जो मल्टी लेयर्ड पैनल्स हैं, एंड स्पेशली जब धूल वूल बैठ जाती है इसके ऊपर, यू कैन ऑलरेडी सी दैट इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी डर्टी। और यहाँ जब मट्टी वट्टी अटकनी चालू हो जाएगी, इट्स गोना लुक वेरी डर्टी। सो दैट्स माई ओनली ग्रज विद दिस। एंड अदर ग्रज या इज़ दैट इट गेट्स अ लिटिल बजी। एक तो पैनल गैप्स जो है वो इनकन्सिस्टेंट है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है इस मोटरसाइकिल पे, कुछ मोटरसाइकिल्स पे इज़ द अदर वे राउंड। सो दीज पैनल गैप्स आर इनकन्सिस्टेंट, और ये इतने सारे पैनल्स हैं कि वो एक दूसरे के साथ रैटल करना चालू करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर एट हाईवे स्पीड्स। But you will see this one single piece panel, what looks like a single piece panel, right from here all the way to the back। सो वहाँ पे कुछ उन्होंने कट्स या पैनल गैप्स नहीं डाले हैं, एंड दैट गिव्स इट अ वेरी क्लीन डिज़ाइन व्हेन द बाइक इज स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। जब आप उसके ऊपर बैठे हो तो वहाँ पैनल गैप हो ना हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर ओनली गोइंग टू लुक एट द टैंक।
बट व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज़ द टेल सेक्शन. अगर आप इस एंगल से टेल सेक्शन देखो, इतनी चौड़ी लगती है वो टेल सेक्शन. आई थिंक इट लुक्स रियली रियली नाइस. एंड व्हाट दे हैव डन इज़ व्हील हगर बना दिया है, और जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसको व्हील हगर पे डाल दिया है. सो विदाउट इवन हैविंग अ टेल टाइडी यू गेट अ टाइडी टेल. सो आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस. बहुत बढ़िया से इन्होंने ये कर दिया है. और बहुत लोग इसको स्टंट प्रैक्टिस के लिए, स्टंट शोज़ के लिए वगैरह भी खरीदेंगे. सो फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल इट्स गोना बी सो ईजी टू जस्ट रिमूव द रजिस्ट्रेशन प्लेट एंड बाजू का पूरा पैराफर्निलिया व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर व्हीलीज एंड स्टॉपीज एंड ऑल योर स्टंट्स. सो इट्स गोना बी वेरी ईजी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल. हमने जो एक चीज़ एक्सट्रीम 125R में भी देखी थी, कि जो सारी कार का डिज़ाइन था बहुत ही क्लीन था. सिमिलरली वी सी अ वेरी क्लीन डिज़ाइन हियर एज वेल ऑन द एक्सट्रीम 250. और ये जो व्हील हगर का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छे से किया है. इट जस्ट डजंट लुक लाइक एन आफ्टर थाट. काफ़ी अच्छे से उसको भी उन्होंने डिज़ाइन किया है. ऑल दोज पाइप्स गोइंग थ्रू, इट कंटिन्यूज दैट ट्यूबुलर फ्रेम एंड द ट्रेलिस फ्रेम डिज़ाइन का थीम क्वाइट नाइसली. देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल एच ऑन इट for the Hero logo, but all of this is quite nicely done. LED headlights, LED tail lights, LED turn blinkers is what you get. जो pillion का footrest होल्डर है, दैट इज़ अगेन डन अप इन सैटिन फिनिश. वैसे ही आपको एक सैटिन फिनिश आगे भी मिलता है. रियर सेट फुट पेग्स आर नॉट टू रियर सेट, दे आर नॉट टू फार फॉरवर्ड ईदर. काफ़ी स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर है. सो यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू लाइक दैट. हाउ दैट कॉर्नरिंग क्लियरेंसेज इज समथिंग दैट वी विल नीड टू चेक ऑन द रेस ट्रैक. जो हम पब्लिक रोड्स पे चलाएं वहाँ तो इट वॉजेंट अ कंसर्न, बट ऑन द रेस ट्रैक इट माइट जस्ट बिकम अ कंसर्न इन केस यू आर thinking of taking this motorcycle to the track days, etc. So you get a box swing arm at the rear, you get the monoshock at the rear, you get I think 5-step adjustable preload on this, 5 or 8 step, I may be wrong, but just check the brochure for that. And like I said, you get the 250cc 30 PS 25 Newton meter engine on this. Now it's a single cylinder motor, liquid cooled है, performance काफ़ी अच्छी है इसकी. और जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा बेसिक कर दिया इन्होंने. आई थिंक दे कुड हैव ट्राइड समथिंग अ लिटिल फंकियर. ऑफ कोर्स यू कैन यू हैव द कनेक्टेड टेक इन दिस विद ई सिम कनेक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दैट. बट यहाँ पे आपको नज़र आएगा रोड और ट्रैक लिखा हुआ है. सो यहाँ आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते, बट आपको ABS मोड्स ज़रूर मिल जाते हैं. सो रोड मोड में ABS इज़ एक्टिव ऑन बोथ द फ्रंट एंड द रियर, बट ट्रैक मोड में इट इज़ मोर एक्टिव ऑन द फ्रंट. रियर पे वो थोड़ा सा लिफ्ट अलाउ करेगा, रियर व्हील लिफ्ट अलाउ करेगा, विच इज़ समथिंग दैट हैपेंस व्हेन यू आर ऑन द रेस ट्रैक. व्हेन यू गो रियली हार्ड ऑन द फ्रंट ब्रेक्स, समटाइम्स द रियर टेंड्स टू lift a little bit. So उसमें ABS gets a little confused and it kicks in very aggressively. So वो ना हो इसलिए इन्होंने ये ट्रैक मोड दिया है. तो रियल व्हील लिफ्ट इट विल अलाउ. एंड अगर स्लिपेज होगा, अगर पीछे का पहिया स्लिप होना चालू करेगा, तभी जाके रियर पे भी ABS आएगा या किक इन होगा. So that is what they've done. It's a single disc setup up front, 17-inch wheels, of course, MRF Zapper FX1 tires हैं इसके ऊपर, which are pretty good. At extreme leans थोड़े से वो skittish feel होना चालू हो जाते हैं. So I don't know, maybe for the racetrack you want something better. You want to go with maybe the Sport Rad or something of that sort. But yeah, for your daily use, for mountain roads and your weekend rides वगैरह, these tires are going to perform quite well. So this is essentially what you get as the Extreme 250. Now one more design detail is that stubby exhaust that they've done, which again has a decent exhaust note. So एक बार उसको सुनते हैं, but उसको सुनने के पहले I want you to first take a look at the seat. अभी ये जो सीट का डिज़ाइन है काफ़ी चौड़ा है. इवन फॉर द पिलियन इट इज़ क्वाइट ब्रॉड, सो कंफर्ट शुडंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. लेकिन जब आप कम्यूट कर रहे हो, अगर आपको अपराइट पोजीशन में बैठना है, यू कैन ईजिली डू दैट, बिकॉज जो फ्रंटल सेक्शन ऑफ द सीट है वो काफ़ी इन्होंने फ्लैट कर दिया है, बट पीछे से इसको काफ़ी उठाया है. सो जब आप रेस ट्रैक पे या फिर माउंटेन रोड्स पे चला रहे हो और यू वांट अ मोर अटैकिंग पोस्चर, तो बहुत आसानी से आप उस अटैकिंग पोस्चर में बैठ सकते हो. बिकॉज थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो यू ऑलरेडी गेट अ लिटिल बिट ऑफ दैट लीन फॉरवर्ड स्टांस एंड यू गेट दैट अटैकिंग स्टांस. सो दैट इज़ क्वाइट नाइसली डन. अब जो मैं बात कर रहा था एग्जॉस्ट की, स्टबी एग्जॉस्ट है, काफ़ी छोटा सा एग्जॉस्ट बनाया है. एंड आई थिंक डिज़ाइन वाइज it is quite good. They could have done something a little different is what I think. That powder coated finish is not something that I like. ये मैंने पल्सर्स पे भी कहा था कि पल्सर्स पे मुझे पसंद नहीं आता ज़्यादा. हमारे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दाग आ जाते हैं and it doesn't look good. Anyway, let's now take a listen to the exhaust. So that was the exhaust note for you.
द मोटरसाइकिल इज़ ऑलरेडी आउट इन द मार्केट। इसके बुकिंग्स अभी अभी ओपन हुए थे और इसका जो रिव्यू है वो आएगा youtube.com/odmac पर। अभी अभी मेरी गाड़ी चला के हो गई है। आई हैव ridden it quite a bit, so I can give you everything that you need to know about how it rides, how it performs, etc. So all of that is in that road test. लेकिन अगर कोई सवाल हैं जो मैंने इस वॉक अराउंड में या उस रिव्यू में नहीं आपके आंसर किए हैं, please feel free to drop them in the comments either on this video or on that video, and I will come back to the comment section and answer them for you. Thank you so much for watching this one. Until the next one, take care and ride safe.